हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं क्लासेस 9-10 के लिए साइंस लेता हूं, क्लासेस 11-12 जेई नीट के बच्चों के लिए केमिस्ट्री लेता हूं। मैं पिछले 21 सालों से कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर हूं और मैंने बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट किया है विद रिस्पेक्ट टू देयर टॉपिक्स, सब्जेक्ट, चैप्टर्स एंड हाउ टू गो अबाउट थ्रू आउट द ईयर with respect to their exams, with respect to study pressure, time management, etc. मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर वेरियस सेशन कंडक्ट किए हुए हैं, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सब्जेक्ट कैंप कंडक्ट करे हुए हैं, हाउ टू गो अबाउट व्हेन द टाइम इज कमिंग फॉर योर एग्जाम्स, उस पे हमने टाइम मैनेजमेंट किया हुआ है, हाउ टू डील विद द प्रेशर, सोशल मेंटल प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उस पे हमने करे हुए हैं एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। और जब बोर्ड्स आपके बहुत पास आ जाते हैं तो हमने स्पेशल सेशंस कंडक्ट किए हुए हैं लाइक क्रैक द बोर्ड सेशन, कि हम बोर्ड्स को कैसे बेस्ट मार्क्स लाने के लिए क्रैक करते हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो क्लास 12th की केमिस्ट्री एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को बिलोंग करता है। हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की, और इसके पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो मैंने सारे अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हुए हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में एल्डिहाइड्स कीटोन्स का रिडक्शन किया था। आज हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का क्या करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन। पहले हम एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे और उसके बाद मैं इसी लेक्चर के अंदर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन भी पढ़ाऊंगा। तो लेट्स सी कि एल्डिहाइड्स को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो क्या बनाते हैं। जब हम किसी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसके अंदर कार्बन और बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, जिसके ब्रेक करने की वजह से ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो जाता है और हमारे पास जो नया फंक्शनल ग्रुप बनकर आता है वो आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन पर हमको क्या दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये रिएक्शन इस वजह से होता है क्योंकि एल्डिहाइड के पास एक वीक सी बॉन्ड H होता है जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड होता है, जिसको हम ब्रेक करके उसी सी बॉन्ड H को हम सी बॉन्ड OH में बदल देते हैं, जिससे हमारे पास उतने ही कार्बन वाला क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है। अब इस एल्डिहाइड को आपको ऑक्सीडाइज करना है तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए होंगे। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से आते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर हमारे पास लिस्ट आती है तो वो है एल्कलाइन KMnO4। दूसरा हमारे पास आता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और तीसरा हमारे पास आता है कॉन्क HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। पर मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर यही दो याद रखना, ये ज़्यादा हैपनिंग है, ज़्यादा यूज़फुल है। छोटी क्लासेस में भी हमने इनको पढ़ा था और आगे जाके भी ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कलाइन KMnO4। इनके अलावा आप वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमारे पास आता है टॉलेंस रिएजेंट। दूसरा हमारे पास आता है फेलिंग्स सॉल्यूशन। तीसरा हमारे पास आता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन।
और फोर्थ हमारे पास आता है कौन सा, ब्रोमीन वाटर। इन चारों के अंदर भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है टॉलेंस एंड फेलिंग सोल्यूशन, क्योंकि हम तो इनको ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होता ही होता है, पर हम इसको टेस्ट में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं एल्डिहाइड्स कीटोन्स के लिए, तो ये काफ़ी यूजफुल रिएक्शंस हमारे लिए बन जाती हैं। तो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का हम इस्तेमाल करने वाले हैं एल्डिहाइड्स पे, और ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करके हमको उतने ही कार्बन वाला क्या दे देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल रिएक्शंस इनके साथ। हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का बाय वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट बेसिकली अमोनिकल सॉल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट के रिएक्ट करने पर बनता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें, हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड आ जाए जिसको हम टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, ये हमारा हो गया टॉलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जो हमको क्या दे देता है, कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में सिल्वर मिरर, अमोनिया एंड वाटर। अब सिंस यहां पर एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो टॉलेंस रिएजेंट यहां पर क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं सिल्वर पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर है और यहाँ पर सिल्वर पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0। तो इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का गेन हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो एल्डिहाइड जो है वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड्स एक तरह से हमारे क्या हो जाते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, और टॉलेंस रिएजेंट हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। सो एल्डिहाइड्स reduces टॉलेंस रिएजेंट इनटू सिल्वर मिरर, एंड सिंस यहां पर सिल्वर मिरर बनता है जो काफी अच्छे से शाइन करता है इनसाइड द टेस्ट ट्यूब, इस वजह से इस रिएक्शन को हम यूज क्या करते हैं, टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। इनफैक्ट इस रिएक्शन को हम किस नाम से जानते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। और इसकी एक और खास बात वो ये है कि बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड्स कैन गिव दिस टेस्ट। तो कोई भी एल्डिहाइड हो, चाहे वो एलिफैटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो मीथेनल है, इथेनल है, प्रोपेनल है, ठीक है, बेंजेल्डिहाइड है, वो सारे एल्डिहाइड्स ये टेस्ट देंगे। क्या बनेगा, सिल्वर मिरर टेस्ट ट्यूब की इनसाइड वॉल में जो शाइन करता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो आई होप आपको टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन बाय एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट समझ में आया। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है एल्डिहाइड्स का, वो है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ। पहले तो समझते हैं कि ये फेलिंग सॉल्यूशन होता क्या है। तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है
वो मिक्सचर होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए का, जो क्या होता है एक्वस कॉपर सल्फेट, और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन बी, जिसको हम कहते हैं रोशेल सॉल्ट, जो क्या होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। इन दोनों को मिक्स करने पर हमारे पास एल्कलाइन कॉपर सल्फेट आता है, जो नेचर में डीप ब्लू कलर का होता है, तो बेसिक हो गया नेचर में। तो ये देखिए हमारे पास एल्डिहाइड है, हमने फेलिंग सॉल्यूशन लिया, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये रिएक्ट करने पर हमको क्या देते हैं सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ में रेड पीपीटी क्यूपरस ऑक्साइड का, साथ में पानी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस फेलिंग सॉल्यूशन का कलर डीप ब्लू होता है, जो क्या बन जाता है रेड पीपीटी। तो इस वजह से हम इस रिएक्शन को किस लिए इस्तेमाल करते हैं एज टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। लेकिन यहाँ पे एक कैच है कि सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड ही फेलिंग सॉल्यूशन का टेस्ट दे सकते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं दे सकते। मैं भी बताता हूं क्यों। तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो ऑक्सीडाइज करके क्या बना रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। तो ये हमारे क्या हो गए रिड्यूसिंग एजेंट। और फेलिंग सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन नंबर अगर आप देखो तो वो +2 से कितना बन रहा है +1। तो ये हमारा क्या हो गया रिडक्शन। और सिंस यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है तो फेलिंग सॉल्यूशन हमारा क्या बन गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो कलर डीप ब्लू से हमारे पास क्या आ रहा है रेड पीपीटी। तो रिएक्शन सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स बट ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड्स। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स लाइक बेंजेल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देते क्योंकि उनका कार्बोनाइल ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इस वजह से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक एस्टेरिक का साइन बना के ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड्स कैन give Felling's test but not aromatic aldehydes, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का कार्बोनाइल ग्रुप किस में इन्वॉल्व है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो आई होप आपको एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन समझ में आया बाय टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। सिमिलर वे से बेनेडिक्ट और ब्रोमीन भी है, पर हम इन दोनों पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये दोनों रिएक्शन टेस्ट के फॉर्म के अंदर बहुत अच्छी कंसिडर की जाती है। तो आगे देखते हैं हम कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। हम देखते हैं कीटोन्स का ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। अब एल्डिहाइड्स के अंदर तो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H एटम अटैच्ड होता है। तो अगर आप देखें लेकिन कीटोन्स के अंदर ऐसा कोई C बॉन्ड H नहीं होता।
तो यहाँ पे तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सी बॉन्ड एच को ब्रेक कर देता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सी बॉन्ड एच को ब्रेक कर देता है, लेकिन कीटोन के अंदर ये सी बॉन्ड एच प्रेजेंस ना होने की वजह से जो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच्ड हो, उस वजह से लो टेम्परेचर पर कीटोन्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता और जो बॉन्ड बचा ब्रेक करने के लिए वो बचा सी बॉन्ड सी, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो। और अगर आपको कार्बन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना है जो एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग होता है कंपैरेटिवली सी बॉन्ड एच से, तो आपको वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं चाहिए होगा, आपको क्या चाहिए होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक कॉन्क HNO3, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड अल्कलाइन KMnO4। आप KMnO4 को एसिडिक मीडियम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कीटोन्स के केस में जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो रिएक्शन कैसे होता है। तो हम यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। पेंटेन 2-ओन का। तो ये रहा हमारा कार्बोनाइल ग्रुप और अब हम इसको ऑक्सीडाइज करने वाले हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो या तो ये वाला सी बॉन्ड सी ब्रेक करेगा या फिर ये वाला सी बॉन्ड सी ब्रेक करेगा। अगर तो ये वाला सी बॉन्ड सी ब्रेक करता है तो हमारे पास दो छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाते हैं। इसमें आ गया हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या ले सकते हैं, कॉन्क HNO3, हम ले सकते हैं K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम के अंदर, और हम KMnO4 भी ले सकते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर या बेसिक मीडियम के अंदर। तो अगर हमारा सी बॉन्ड सी ये वाला ब्रेक होगा तो इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाते हैं। एंड ये भी तो हो सकता है कि हमारा ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाए। अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे को एक छोटा एसिड मिलेगा मीथेनोइक एसिड और एक बड़ा एसिड मिलेगा 4 कार्बन का, जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड, राइट। हालांकि मीथेनोइक एसिड जो है वो ऑक्सीडेशन पर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे देता है, बट इन दोनों केसेस के अंदर जो प्रेफर्ड होता है वो ये प्रेफर्ड होता है, क्योंकि ये कौन सा रूल फॉलो करता है, पॉप ऑफ रूल। जो क्या कहता है कि कार्बोनाइल कार्बन छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच रहना प्रेफर करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन छोटे एल्काइल ग्रुप के साथ रहना प्रेफर करता है, इसे कहते हैं हम पॉप ऑफ रूल कहते हैं, ठीक है। तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो ये बनते हैं। तो पॉप ऑफ रूल, कार्बोनाइल ग्रुप prefers to remain with smaller alkyl group। तो हमारा ये क्या हो गया, पॉप ऑफ रूल। तो ये है हमारा ऑक्सीडेशन कीटोन्स का। हालांकि इससे हमें कोई ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि हमारा बड़ा कीटोन ब्रेक करके छोटे
कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ब्रेक कर गया तो आपके पास मिक्सचर ऑफ एसिड आ जाते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं स्पेशली फॉर मिथाइल कीटोन्स, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट फॉर कीटोन्स, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कीटोन्स का। ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, पहले तो हम देखते हैं कि मिथाइल कीटोन का कॉन्सेप्ट क्या है। ये रिएक्शन उन्हीं के लिए वैलिड है जिनके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है। अगर किसी भी कीटोन के अंदर मिथाइल कीटोन ग्रुप है तो आप उसका ऑक्सीडाइज आराम से कर सकते हैं। लेकिन आपको जो रिएजेंट लेना है वो है एक्सेस हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेस हैलोजन जो होता है वो रिएक्ट करके हमको कंपाउंड दे देता है सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, और इस वजह से इस रिएक्शन को हम हैलोफॉर्म रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके साथ रिएक्ट करने पर हमारे पास आता है कौन? हैलोफॉर्म, राइट। अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोफॉर्म आ जाएगा, ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ब्रोमोफॉर्म आ जाता है, और अगर आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो आयोडोफॉर्म आता है जो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसलिए आयोडोफॉर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो रिएक्शन है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो हम बात करते हैं किसके साथ रिएक्शन? मिथाइल कीटोन। जो सिंपलेस्ट शो करता है वो हमारे पास कौन है? प्रोपेनोन। तो ये देखिए हमारे पास कौन आ गया? प्रोपेनोन, ठीक है। सिंस ये रिएक्शन कम्स अंडर द टॉपिक ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो आप इसको रिएक्ट करा सकते हैं। साथ में हमारे पास ऑक्सीडेशन भी आ गया और हमने क्या लिख दिया? NaOI, सोडियम हाइपो आयोडाइट। जैसे ये हैलाइट है, ये क्या बन जाएगा? आयोडाइट बन जाएगा। तो जो मिथाइल कीटोन ग्रुप है वो ब्रेक कर जाएगा। तो अगर मैं ये वाला ग्रुप ब्रेक करा रहा हूं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा? सोडियम सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड। साथ में जो हमें इंपॉर्टेंट चाहिए वो ये चाहिए, ये CH3 ग्रुप किस में बदल जाता है? CHI3, जो एक येलो प्रेसिपिटेट होता है जिसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म। हम इसके अंदर क्लोरीन के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि जो गैस रिलीज होती है वो पॉइजनस होती है, क्लोरोफॉर्म। इज दैट क्लियर? इस वजह से हम ये रिएक्शन सबसे अच्छा प्रेफर करते हैं किसके साथ? आयोडीन के साथ, क्योंकि आयोडीन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है येलो PPT, ठीक है ना, CHI3 का। बच्चे क्या करते हैं? यहाँ पे CH3I लिख देते हैं जो गलत होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि CHI3 नहीं लिखना, वो जल्दबाजी में ये लिख देते हैं जो गलत होता है। ये येलो PPT, ये तो आयोडोमीथेन है, हमको तो ट्राई आयोडोमीथेन चाहिए, ठीक है। हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये ऐसे कैसे होती है रिएक्शन, ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले हमारे पास जो भी मिथाइल कीटोन है उसको हम हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। अब ये हैलोजन जो है वो एक एक करके सारे हाइड्रोजन यहाँ के रिप्लेस कर देता है। तो यहाँ से गया एक हाइड्रोजन, यहाँ से गया एक I, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? HI। फिर यहाँ से गया एक और हाइड्रोजन, यहाँ से गया एक और हैलोजन, हमारे पास यहाँ पे 2HI।
यहाँ से तीसरा और तीसरा, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3। तो हमारे पास यहाँ पे 3HI आ जाता है और साथ में हमारे पास क्या आ जाता है CH3COCI3। तो इसका नाम क्या हो गया 1,1,1 ट्राई आयोडो प्रोपेन 2-ओन। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर यही ट्राई आयोडो प्रोपेनोन को हम हाइड्रोलाइज करेंगे NaOH के साथ। तो देखिए यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। NaO एंड CH3 आपस में जुड़ जाते हैं। अगर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा CH3COONA और बाद में हमारे पास क्या बच गया CH3 जो किसके साथ जुड़ जाएगा H के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाता है CHI3। ये होता है हमारा येलो प्रेसिपिटेट आयोडोफॉर्म का, राइट। सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म टेक्स प्लेस। पर हम एक ही स्टेप के अंदर रिएक्शन को ऐसे लिख देते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर एक चीज मत भूलिएगा कि ऑक्सीडेशन भी आता है, राइट, क्योंकि मैं अभी इसका इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। और दूसरा रिएक्शन किसके साथ होता है सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ। प्रेफरेंस हम क्या लिखते हैं, क्या यूज करते हैं बेटा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन के साथ हमारे पास प्रेसिपिटेट आता है जो येलो कलर का होता है, जिसको हम क्या कहते हैं आयोडोफॉर्म CHI3। आप देख सकते हैं CHI3। तो ये रिएक्शन ऑल्सो सर्व्स एज टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स ग्रुप। तो हमारी ये रिएक्शन जो है ये क्या करती है सर्व्स एज टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन ग्रुप। तो अगर आपको टेस्ट करना हो बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन, तो प्रोपेनोन ये टेस्ट दे देगा। प्रोपेनल के लिए आप एल्डिहाइड वाला, आप टॉलेंस वाला या फेलिंग वाला टेस्ट दे सकते हैं। बेस्ट ये किसके लिए इस्तेमाल होता है पेंटेन 3-ओन एंड पेंटेन 2-ओन। तो पेंटेन 2-ओन के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप होता है तो वो ये रिएक्शन में टेस्ट देता है, पर पेंटेन 3-ओन के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होता तो वो ये टेस्ट नहीं देता, राइट। इसका एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब मैं बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेने वाला हूं जहां पे हम मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। कंपाउंड मैं ले रहा हूं 3 मिथाइल पेंट 3-ene-2-ओन। तो मेरे पास कंपाउंड है 3 मिथाइल पेंट 3-ene-2-ओन और मैं इसका ट्रांस स्ट्रक्चर ले रहा हूं। तो मैंने कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिखाया, ये आ गया तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट कार्बन हो गया, ये हमारे पास सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। एंड सिंस ये मिथाइल ग्रुप ऑपोजिट में आ रहे हैं तो ये क्या हो गया ट्रांस स्ट्रक्चर। अब इसके पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है जो आप देख सकते हैं, और इसके पास एक और चीज भी है, वो है कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड। तो जब हमने देखा कि हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो डबल बॉन्ड कार्बन का वो भी ब्रेक कर सकता है, पर इस रिएजेंट के साथ बेनिफिट ये है, तो अगर हम सोडियम हाइपोक्लोराइट लेते हैं तो इस रिएजेंट के साथ बेनिफिट ये है कि सिर्फ मिथाइल कीटोन ग्रुप ही ब्रेक करेगा,
और अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ये क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट उसका, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोडोफॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ गया, HC, ये क्या आ गया, CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O Na पॉजिटिव, साथ में आ गया CH3I, इसका आ गया येलो PPT आयोडोफॉर्म का। मतलब ऑक्सीडेशन मिथाइल कीटोन का ही करेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर सोडियम हाइपोहेलाइड, और डबल बॉन्ड जो है इस केस में अफेक्ट नहीं होता। तो बेस्ट पार्ट हमारे पास इस रिएजेंट की क्या आ गई, फर्स्ट थिंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज नॉट अफेक्टेड, एंड दूसरा methanol does not show this reaction, क्योंकि मिथेनॉल के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होता। लेकिन सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिथेनॉल के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप नहीं होता, क्योंकि अब यहां पर आप एक चीज देखिए, मैं जो कंपाउंड ले रहा हूं वो कौन है, CH3CHO, ये कौन हो गया, इथेनॉल। मैं बात मिथाइल कीटोन की कर रहा था, लिया मैंने क्या, इथेनॉल। इथेनॉल के पास मिथाइल कीटोन ग्रुप है, आप देख सकते हैं। तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा अगर आप NaOH लोगे, और अगर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो रिएक्शन होगा। तो हमने लिया NaOI, तो हमारे पास ये ब्रेक करके क्या आ जाएगा, सोडियम मीथेनोएट, साथ में आयोडोफॉर्म का येलो PPT। मतलब इथेनॉल जो एक एल्डिहाइड है वो भी ये रिएक्शन जो है वो शो करता है। और भी अच्छी चीज जो इसके साथ है वो ये है कि इथेनॉल भी ये वाली रिएक्शन शो करता है, CH3CH2OH। तो हमारे पास इथेनॉल के साथ रिएक्शन ये आ गई। तो जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है वो है इथेनॉल। इथेनॉल भी आयोडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, क्योंकि इसके पास भी मिथाइल कीटोन है। सर हमें तो नजर नहीं आ रहा। मैंने पहले क्या बताया था कि ये रिएक्शन किस टॉपिक के अंडर में आती है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन। तो रिएक्शन में क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आप इथेनॉल का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो वो इथेनॉल दे देगा आपको, और इथेनॉल हमने पढ़ा है कि वो क्या देता है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। तो ये आ जाएगा HC डबल बॉन्ड ONA, साथ में आ जाएगा CHI3 येलो PPT। और इसके अलावा कोई भी एल्केन टू ऑल, कोई भी एल्केन टू ऑल ये रिएक्शन शो कर सकता है। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऑल एल्केन टू ऑल्स कैन गिव और शो आयोडोफॉर्म टेस्ट और रिएक्शन। कैसे, जरा ये देखिए, ये हमारे पास एल्केन टू ऑल है, इसका आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या दे देगा, मिथाइल कीटोन ग्रुप आ गया हमारे पास, मिथाइल कीटोन।
तो कोई भी एल्केन टू ऑल वीक ऑक्सीडेशन पर क्या दे देगा, मिथाइल कीटोन। और जब आप इसको रिएक्ट कराओगे किसके साथ, NaOI के साथ, तो ये क्या दे देगा, RC डबल बॉन्ड ONA, साथ में CHI3 का येलो प्रेसिपिटेट। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन्स, के इट सर्व्स एज अ टेस्ट फॉर मिथाइल कीटोन्स। Even one of the aldehydes, that is ethanol, and सारे अल्कोहल्स जिनके अंदर OH ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन पे आता है, प्लस हमारा पास कौन सा, इथेनॉल, वो भी ये रिएक्शन जो है, ये टेस्ट जो है वो दे सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ aldehydes and ketones, and I am hoping कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया। मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि आपका जो भी स्कूल का एग्ज़ाम होगा जिसके अंदर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर आ रहा है, उसमें कोई ना कोई टेस्ट रिलेटेड टू मिथाइल कीटोन्स, रिलेटेड टू आयोडोफॉर्म ज़रूर आएगा। चाहे वो एसिटोफिनोन दे रहा हो, विद बेंजेल्डिहाइड के बीच में करना हो, एसिटोफिनोन बिटवीन बेंजोफिनोन के बीच में करना हो, इथेनॉल हो या मीथेनॉल हो, एंड सो ऑन। तो आप ध्यान रखिएगा, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहीं ना कहीं ज़रूर इस्तेमाल होगा, राइट। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस आयोडोफॉर्म टेस्ट का बेनिफिट इस्तेमाल करें और वो अपने मार्क्स अच्छे ला सकें, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अपना बेस अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। ज़रूर इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा, मल्टीपल टाइम्स देखिएगा, क्योंकि ये चीज़ ज़रूर आने वाली है आपके किसी भी टेस्ट, मिड टर्म या एग्जाम्स के अंदर। बोर्ड में भी आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत बार इस्तेमाल होता है। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको आगे के टॉपिक्स अगर चाहिए तो उनके लिए आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टिल देन, बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।